जब मैं गांधीनगर कॉलेज में पोस्टेड थी तब मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था जिसमें जिन्होंने लेक्चर डिलीवर किया था वो IRS ऑफिसर हैं रोहित मेहरा सर। उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिखाई जहाँ पे उन्होंने दिखाया कि हाउ वी कैन यूटिलाइज दीज प्लास्टिक बॉटल्स। तो वहीं से मुझे एक इंस्पिरेशन मिली और एक आइडिया मिला कि हम किस तरीके से प्लास्टिक को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है कि प्लास्टिक जो है अगर मैं प्लास्टिक की बात करूं तो इट इज़ अ वंडर प्रोडक्ट। प्लास्टिक के बिना आई कीप ऑन टेलिंग दिस टू एवरीबडी कि प्लास्टिक बैन इज़ नो अल्टरनेटिव। वी मस्ट फोकस ऑन प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। ग्लोबली पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, स्पेस उतना ही रह रहा है, तो इस वर्टिकल गार्डन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तो हम जो वर्टिकल स्पेसेस हैं जिनके पास लॉन की लिए जगह नहीं है, अगर हम बड़ी सिटीज़ में देखें जहाँ पे फ्लैट्स में रह रहे हैं लोग जिनके पास जगह नहीं है, तो दे कैन जस्ट यूटिलाइज देयर वर्टिकल स्पेसेस और हैंगिंग गार्डन्स। सेकेंडली ब्यूटिफिकेशन का बहुत अच्छा ये काम करते हैं। सेकेंडली थर्डली लाइवलीहुड, जैसे मैंने कहा कि जो बेचारे रैग पिकर्स हैं जो बॉटल्स वगैरह लेते हैं तो उनको भी एक सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। फोर्थली, क्योंकि मैं टीचर हूँ, मैं अपने बच्चों के स्टूडेंट्स जैसे हम कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो नहीं करते हैं जो हम उनको कहते हैं, वो करते हैं जो हमें वो करते हुए देखते हैं। तो जब हमें वो देखेंगे कि हम किस तरीके से इसको यूटिलाइज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दे विल अडेप्ट दिस इन देयर ओन हैबिट्स एंड अल्टीमेटली इवन नॉट जस्ट प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, दे कैन चूज इट एज देयर प्रोफेशनल करियर और वो सोर्स ऑफ इनकम उनके लिए बन सकता है। सर, एज ए बॉटनी स्टूडेंट मेरे लिए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे हम हमारे अलावा जो भी यहाँ से गुजरता है 1 मिनट इसके लिए ज़रूर रुक जाता है देखने के लिए। सभी लोग इसके साथ सेल्फीज़ खींचते हैं, तो इसकी एक एस्थेटिक वैल्यू है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं एज ए बॉटनी स्टूडेंट देखूँ तो मेरे लिए ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वी आर द प्लांट लवर्स। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि एक तो हम कोई लैंड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, एक छोटा सा स्पेस हम ले रहे हैं, एक वॉल पे हम कर रहे हैं जो वैसे भी नेकेड होती है, बैरन होती है, तो हम उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं। ऊपर से हम जो है यहाँ पे प्लास्टिक बॉटल्स का यूज़ कर रहे हैं, तो हम जो है वेस्ट मैनेजमेंट भी साथ में कर रहे हैं। तो ये एक इको फ्रेंडली भी यहाँ पे जो हमने वर्टिकल गार्डन जो मैम ने बनाया हुआ है, तो मैं इसको बहुत सी वैल्यूज़ से देखती हूँ। जैसे कि आपने कहा, एक तो रिक्रिएशनल वैल्यू हो गई सभी के लिए, और प्लांट्स की इम्पोर्टेंस की वैल्यू से भी देखती हूँ। डेफिनेटली आपने देखा होगा कि अल्टीमेटली जब आदमी कोविड में स्टेज 3 पे पहुंचता है तो ही इज़ इमीडिएट डिमांड ऑफ ऑक्सीजन। तो इफ़ वी डेवलप दिस वर्टिकल गार्डन इंडोर बाय ग्रोइंग द इंडोर प्लांट्स, so you will getting the excess source of oxygen in your homes. Otherwise, if these plants are indoor plants are always giving you the oxygen, and that climate will become more oxygenated, that even otherwise it is not going to be carbonated, because and it is not going to take much space inside your room. At any one wall of the drawing room or any room, you can develop this vertical garden, so that at night also, because the indoor plants are having a CAM cycle, so they always take carbon dioxide in the night, and therefore that is going to purify the indoor environment also. पहले करें तो ये बहुत इनोवेटिव लगा था मुझे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं आ रही। जैसे बेस्ट यूज़ ऑफ प्लास्टिक है, ज़्यादा कुछ स्पेस की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली कि मुझे गार्डन बनाना है, कहीं भी आप दीवार दे के बना सकते हैं, और ये इको फ्रेंडली है। लाइक जैसे अभी ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो कुछ लोगों को एज ए हॉबी भी ये एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, और दूसरा इसका इन्वायरमेंट में बड़ा अच्छा इफेक्ट, क्योंकि इस तरह के वायरस फैलना शुरू हो गए। अब आने वाले टाइम में अभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि और भी हो सकता है, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन आ सकती है, क्योंकि ह्यूमन जो है वो नेचर के साथ एक समझ खेल रहा है। बट इस तरह के जो आइडियाज़ हैं वो एक तरह से हमें एक हेल्दी इन्वायरमेंट देने में, और जो बेस्ट यूज़ ऑफ प्लास्टिक है उसको लेने में एक अच्छा आइडिया देते हैं। मैडम का ये कॉन्सेप्ट अच्छा है। तो दूसरा, मैंने जब ये इंस्टॉल किया था, हम देखते हैं कि शादी विवाह में या कितनी पार्टीज़ होती हैं, वहाँ पे हमारा बहुत सारा प्लास्टिक्स वेस्ट जाता है। अभी तो ये बॉटल यूज़ है, वहाँ पे अलग अलग तरह की। सो इसी थीम को लेके उन चीज़ों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट लाने में
विदाउट एनी प्रोसेसिंग टेक्निक उठाया जो है वो यूज़ किया, और सिर्फ ऑर्नामेंटल या ऑर्चिड्स नहीं या ये डेकोरेशन पर्पज़ के लिए नहीं, अगर इसको हम यूज़ करना चाहें तो इसमें हम कुछ मेडिसिनल प्लांट्स या फिर हम वेजिटेबल्स भी इसमें ग्रो कर सकते हैं, जो हमारे किचन गार्डन एज ए आइडिया ये यूज़ हो सकता है। और अभी जैसे ये कुछ टाइम लॉकडाउन का निकला है, उसमें अपने इन्वायरमेंट को हेल्दी, सेफ और अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए इस तरह के कॉन्सेप्ट बेस्ट है।